हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे थे, आप लोगों को ऑनलाइन क्लास दे रहे थे, लाइव क्लास कर रहे थे, तो आप लोगों ने उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, आप लोग उसमें लाइव नहीं आए, जिसकी वजह से लाइव बंद करना पड़ी। लेकिन लाइव बंद हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हम लोग EMRS के लिए जो है हम लोग कंप्यूटर क्लास कर रहे थे, उसमें हम लोगों का MS ऑफिस चल रहा था। उस MS ऑफिस को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए देखिए यहाँ पे जो है MS ऑफिस को कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो है आज तीसरा पार्ट लेके आ गए हैं। इस तीसरे पार्ट में आपको 101 से लेके 150 तक क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि हमारे MS ऑफिस के होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है, MS वर्ड में कौन सा उपकरण टूल चयनित टेक्स्ट के पूरे प्रारूप और शैली यानी कि फॉर्मेट और स्टाइल को कॉपी करता है। तो देखो, जो यहाँ पे मेन चीज़ पता क्या है, मेन चीज़ इसने ये कह दी है कि फॉर्मेट और स्टाइल। अगर हम फॉर्मेट और स्टाइल दोनों को जब अगर कॉपी कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो भाई हमको फॉर्मेट और पेंटर में जाना पड़ेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। 102 नंबर क्या लिखा हुआ है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, और फिर उसी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है। पहले तो हमको क्या बनाना है, कुंजी बनाना है, मतलब शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, कॉपी करने के लिए, और फिर उसके बाद में उसको पेस्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो भाई Ctrl+Shift+C लेना पड़ेगा, Ctrl+Shift+B लेना पड़ेगा। C से कॉपी, B से पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सही मिल जाएगा। फिर 103 नंबर देखो, 103 नंबर में क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट को सेंटर अलाइन, यानी कि सेंटर अलाइन का कंट्रोल E हो जाता है। मैंने आपको ये एक बार अभी जब तक आप ये MS ऑफिस करते रहेंगे उसमें जितने भी 3 अलाइन होते हैं, सेंटर, राइट एंड लेफ्ट, तीनों आपको आते रहेंगे और तीनों आपको धीरे धीरे करके रट जाएंगे। बट अगर यही चीज़ आप लोग जो है अगर ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास हम लोग कर रहे होते, तो ऑनलाइन क्लास में एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे सेंटर अलाइन आया तो मैंने बच्चों से पूछ लिया कि भाई अब बताओ इसका राइट अलाइन के लिए क्या आपको शॉर्टकट की लेनी पड़ेगी, तो आप तुरंत वहाँ पे उसको बता देते हैं। लेफ्ट अलाइन का भी आप लोग ही बता देते हैं। तो आपकी नज़र जब चैट पे पड़ती है तो आपको पता चल जाता है कि यार ऐसा भी कुछ होता है, और आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे भाई जो क्वेश्चन आएगा मैं उसका ही आंसर दूंगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि भाई जो भी लोग नए देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दूसरा, आप सोचिए 78% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो को देख लेते हैं। अरे भाई, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका यार पैसा थोड़ी ना लग रहा है इसमें, आप सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसा भी नहीं लग रहा। हम लोगों को बस ये हो जाता है कि हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो लगता है कि यार हाँ चलो कुछ तो मतलब हम लोगों ने अर्न किया है, कुछ हम लोगों के साथ में भी हुआ है। चलो 104 नंबर, इन MS वर्ड यू कैन डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स बाय प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की। वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अगर हमको जो फाइंड एंड रिप्लेस ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, F5 में जाइए, F5 प्रेस करेंगे तो आपका ये तुरंत डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इन वर्ड प्रोसेसिंग द गटर मार्जिन इज पेज सेटअप अलाउ एक्स्ट्रा स्पेस ओनली टू। वर्ड प्रोसेसिंग में पेज सेटअप के गटर मार्जिन केवल अतिरिक्त स्थान की अनुमति देता है किसके, साइड मार्जिन, शीर्ष मार्जिन, या किसी डॉक्यूमेंट के अंदर मार्जिन आप बांधने की योजना। एक डॉक्यूमेंट में निचले मार्जिन जिसे आप बांधने की योजना बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट में बाएं मार्जिन पर जिसे आप बांधने की योजना बनाते हैं, डॉक्यूमेंट के दाएं मार्जिन पर जिसे आप बांधने की योजना बनाते हैं। तो देखो, गटर मार्जिन जो होता है दोस्तों, उसका मतलब एक ही चीज़ का होता है कि आपको जो हमारी बुक्स होती है उसको बाइंडिंग कराने के लिए एक थोड़ा सा साइड में जगह दी जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है कि साइड मार्जिन, शीर्ष मार्जिन और किसी डॉक्यूमेंट के अंदर मार्जिन को आप बांधने की योजना बनाते हैं। देखो, बांधने के लिए यानी कि बाइंड करने के लिए हमको वो जगह देता है जिसी को हम लोग गटर मार्जिन कहते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू एंटर द नोट इन MS वर्ड। तो MS वर्ड 2019 के एंड नोट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आपको एंड नोट डालना है तो किसका इस्तेमाल आप करेंगे, तो भाई हम लोगों को करना पड़ेगा Ctrl+D। क्या करना पड़ेगा, Ctrl+D करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम लोग जो है एंड नोट डाल सकते हैं उसमें। चलो भाई अगले क्वेश्चन 7वें नंबर की ओर चलते हैं। एक डॉक्यूमेंट में कई स्थान पर हरियाणा शब्द है, इसी डॉक्यूमेंट में कई स्थानों से हटाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए आपको किस कमांड की ज़रूरत पड़ेगी और आपको कौन सी कमांड का यूज करना पड़ेगा, उसने ये पूछा है। तो सर्च एंड डिलीट ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल, फाइंड एंड डिलीट ऑल, सर्च एंड रिप्लेस ऑल। तो आपको अगर हरियाणा शब्द को ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें उसे फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही तो हम लोग रिप्लेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको फाइंड एंड रिप्लेस लेना पड़ जाएगा। चलो, फिर लिखा हुआ है प्रेसिंग Ctrl+D की
इन्वोक्स द डायलॉग बॉक्स इन एम एस वर्ड। कंट्रोल प्लस डी दबाने पे हमें कौन सा डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाता है। अभी ये क्वेश्चन आपके सामने आया था, क्या हो जाता है ओपन, फॉन्ट बॉक्स जो होता है फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किस कीज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर संपूर्ण जो है हमको कीज को हटाना, संपूर्ण फॉर्मेटिंग को हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार नहीं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3 नहीं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार नहीं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल लेना पड़ जाएगा। ठीक, तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार लीजिए, आपकी पूरी फॉर्मेटिंग जो होगी एक बार में ख़त्म हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या हो जाएगा। इन एम एस वर्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल प्लस स्पेस बार ऑन अ सेलेक्ट पोर्शन ऑफ टेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलेक्ट टेक्स्ट के चयनित भाग पर कंट्रोल स्पेस बार पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो भाई क्या प्रभाव पड़ता है। दस्तावेज के अंत में कर्सर ले जाएं, मूव्स द कर्सर टू द बिगनिंग टू द डॉक्यूमेंट। दस्तावेज के शुरुआत में कर्सर ले जाएं, केस बदलो अपर केस से लोअर केस और लोअर केस से अपर केस। चाइनीज टेक्स्ट पर सभी फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है, तो चाइनीज टेक्स्ट पर सभी फॉर्मेटिंग को क्लियर करेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको ये लेना पड़ेगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो होता है, अभी बताया था उसने, सारी फॉर्मेटिंग बार जो फॉर्मेटिंग होती है उसकी पूरी टूल को चेंज कर देगा। चलो 11 नंबर देखो, इन एम एस वर्ड 2013 व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब किस में पूछा गया, वर्ड 2013 में। प्रिंट किसके पूछा गया, प्रिंट प्रीव्यू का। तो कंट्रोल प्लस F2 ले लीजिए, आपका प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। चलो भाई 12 नंबर, शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड। मुद्रित होने पर पूरे पृष्ठ को प्रदर्शित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अभी उसने क्या कहा था कि आपसे क्या पूछा था कि प्रिंट प्रीव्यू लेना है, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस F2 ले लीजिए, प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाता है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज है। आप लैंग्वेज चेंज होते ही आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए ही ये प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। चलो फिर देखो, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल P एक शॉर्टकट है जो डॉक्यूमेंट के उस भाग को सेलेक्ट करता है जिसे प्रिंट करने की आवश्यकता होती है। नहीं, कंट्रोल P का मतलब ये होता है कि जिस पेज पे हम लोग होते हैं उस पूरे पेज को वो प्रिंट कर देता है। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही गलत हो जाएगा क्योंकि जब पहले ऑप्शन मिल गया तो हमें आगे बढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। चलो भाई 14 नंबर देखो, 14 नंबर में क्या सही हो जाएगा। लिखा हुआ है वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो प्रिंट उप मेनू कथन गलत है ना। हाँ, प्रिंट उप मेनू में मौजूद विकल्प का उपयोग करके डॉक्यूमेंट फाइल की एक से अधिक कॉपी प्रिंट करना संभव है, बिल्कुल संभव है। प्रिंट किए जाने वाले पेज चयनित करने के लिए कंट्रोल P, अरे नहीं, चयनित करने के लिए नहीं, आपको जो पेज आपके सामने खुला है आपको उसको अगर प्रिंट करना है तो आपको कंट्रोल P ही लेना पड़ेगा, चयनित करने के लिए नहीं। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलो 15 नंबर, इन एम एस वर्ड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस राइट। अब देखो कंट्रोल प्लस राइट आ गया कि एम एस वर्ड में अगर आपको कंट्रोल प्लस राइट करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, अगले अक्षर पे चले जाएंगे, नहीं अगले पृष्ठ पे चले जाएंगे, नहीं अगले शब्द पे ले जाता है। हाँ, ये हो सकता है अगले शब्द पे, जैसे ही कंट्रोल प्लस राइट मतलब लोगे, ठीक है, तो वो आपको अगले शब्द पे पहुँचा देगा। 16 नंबर, द यूजुअल ऑप्शन फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट इन टेक्स्ट एडिटर आर। पाठ संपादक में संरेखण के लिए सामान्य विकल्प क्या है। टॉप एंड राइट जस्टिफाइड, बॉटम जस्टिफाइड एंड सेंटर्ड, राइट एंड लेफ्ट जस्टिफाइड, सेंटर टेक्स्ट एंड राइट एंड लेफ्ट जस्टिफाइड। तो क्या ऑप्शन इसके लिए सही होता है, तो सेंटर राइट टेक्स्ट और लेफ्ट जस्टिफाइड, तीन ही तरीके के अलाइनमेंट बताए गए हैं आपको। कौन कौन सा, एक राइट, लेफ्ट एंड सेंटर, तीन हो जाएंगे। चलो फिर 17 नंबर देखो क्या लिखा हो, व्हाट आर द शॉर्टकट की टू द पेस्ट द कॉपीड टेक्स्ट। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए ऑप्शन क्या होता है, तो कॉपी किया गया टेक्स्ट अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल X, कट करना है तो कंट्रोल X, अगर पेस्ट करना है तो कंट्रोल B लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉपी का, ये हो जाता है कट का, और ये हो जाता है प्रिंट का, ये हो जाता है पेस्ट का। एक 118 नंबर, द शॉर्टकट की कंट्रोल X यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी जस्ट पीछे मैंने बताया था कि कंट्रोल X किसके लिए होता है, तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आप लोग बताओ।
ठीक है, इतना सरल क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन पे ही मैंने इसका आंसर बताया था, तो आप लोग मुझे आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बताएंगे और बताएंगे भी, मुझे पता है। अब मुझे इस चीज़ का यकीन हो गया है कि अब ये वीडियो जो भी लोग देखते हैं उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर आराम से देंगे और देते भी हैं वो लोग। चलो 19 नंबर, फॉन्ट आकार बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया था? कौन सा आकार बॉक्स? फॉन्ट आकार बॉक्स। तो फॉन्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी लेना पड़ेगा आपको। कंट्रोल जो फॉन्ट आकार बॉक्स होगा वो खुल जाएगा, तो चौथा ऑप्शन आपको लेना पड़ जाएगा। चलो फिर 120 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट विल यू यूज टू विद टू अ प्रीवियसली ओपनड प्रोग्राम। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो देखो, अगर आपको पीछे के जो प्रोग्राम जैसे हमने खोल रखा, मान लीजिए एक तरफ हमने मोजिला खोल रखा है और एक तरफ हमने जो है गूगल क्रोम खोल रखा है, दो ऑप्शन हमने खोल रखे। अब हम क्रोम पे हैं, हमें मोजिले पे जाना है, मोजिला पे, तो हम कैसे जाएंगे? तो दोस्तों उसके लिए आपको आल्ट शिफ्ट प्लस टैब दे लीजिए, आप जो है जो पीछे का जो प्रोग्राम होता है आप उस पर चले जा सकते हैं। अगर आल्ट प्लस सिर्फ टैब लेते हैं तो ओपन किए गए प्रोग्राम के बीच में स्विच, जैसे अभी बताया ना कि आपको अगर गूगल क्रोम खोल रखा है, इंटरनेट पर खोल रखा है, दो चार मान लो अपने सॉफ्टवेयर खोल रखे हैं, उनके बीच में स्विच करना है तो आप कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टैब लीजिए, आपको एक एक बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप वो आगे पीछे होते रहेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद में कंट्रोल प्लस होम क्या होता है? वो आपको डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए होता है, डॉक्यूमेंट के होम पे भी कह सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन क्या होता है? न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। चलो आगे बढ़ेंगे। 121 नंबर, टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर क्लिक ऑन विच मेनू। हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं? तो इंसर्ट लिखा है, फाइल लिखा हुआ है, एडिट लिखा हुआ है और फॉर्मेट लिखा हुआ है। तो अगर हमको हेडर और फुटर डालना है तो इंसर्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट के माध्यम से हम उसमें डाल सकते हैं। चलो 22 नंबर देखो क्या हो जाएगा। एन एप्लीकेशन ऑन डेस्कटॉप कैन बी ओपन थ्रू शॉर्टकट की। शॉर्टकट बाई, डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को निम्नलिखित शॉर्टकट के द्वारा खोला जा सकता है। कौन सा शॉर्टकट होता है जिसके माध्यम से खोला जा सकता है? तो देखो, डबल क्लिक करके खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन को चुनकर बिल्कुल खोल सकते हैं। ऑप्शन को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करके बिल्कुल भैया, इससे तो यानी कि आल के आल लेना पड़ जाएगा, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेस इज नॉट मैच करेक्टली। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ढंग से मतलब सुमेलित नहीं है? देखो कंट्रोल प्लस ई लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस ई का मतलब क्या लिखा हुआ है? वर्तमान में विकल्प संपादन यानी कि एडिट ऑप्शन इज करंट प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। कंट्रोल प्लस डी इंसर्ट अ करंट डेट, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी से हो जाता है वर्तमान तिथि, बिल्कुल हो जाता है। कंट्रोल प्लस के चयनित पाठ करना नहीं। ठीक, कट करने के लिए आपको पता है, कट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो भाई कंट्रोल प्लस एक्स लेना पड़ता है। हमारा कंट्रोल प्लस के जो होता है हाइपर लिंक एक्टिव करने के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता है, तो यही गलत हो जाएगा। 124 नंबर में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइनों के बीच में रेखांकित अंडरलाइन किया जा सकता है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ एक ही वाक्य हो सकता है। अच्छा, तो हमको ये बताना है कि इसमें से सही क्या होगा, गलत क्या होगा। अच्छा, तो देखो यहाँ पे गलत तो कोई है ही नहीं, दोनों के दोनों सही लिखे हुए हैं। क्यों? उसने क्या कहा था? एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ दोहरी लाइनों के बीच रेखांकित अंडरलाइन किया जा सकता है, किया जा सकता है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ एक ही वाक्य का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे आपको। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 125 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। 125 नंबर में लिखा हुआ है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वन मस्ट प्रेस द शॉर्टकट की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल हम लोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस क्यू कर देंगे तो हमारा तुरंत जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है वो डायरेक्ट हट जाती है। चलो 126 नंबर देखो क्या लिखा हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के बारे में मेनू बार में कौन सा एक टैब वर्ड डॉक्यूमेंट के अशुद्धि जांचने, टिप्पणी करने, परिवर्तन करने की, उनकी तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो वो रिव्यू होता है। रिव्यू माध्यम से आप हम लोग जो है शुद्धि को जांचना, क्योंकि रिव्यू का काम ही होता है कि एक बार फिर से दोबारा से जाँच करना, अगर उसमें कोई गलतियाँ हैं या कुछ भी है तो उसको सुधारना। चलो 127 नंबर क्या लिखा हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक में बदलने के लिए, तो इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई, अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू, और ये तो राइट अलाइन के लिए हो जाता है। और आल्ट आई का कोई भी ऐसा काम मैंने तो नहीं पढ़ा है कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, चलो फिर देखो द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द थर्ड पैराग्राफ इज अंडरलाइन विद डबल
लाइन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चंस देखा जाए तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें पैराग्राफ की मिसिंग है। क्या है? पैराग्राफ इसमें मिसिंग है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो आप यहाँ से अगर इसका आंसर भी देखना चाहें तो जब आपके सामने पैराग्राफ ही नहीं है तो आंसर क्या देखेंगे? तो फिर अगर आंसर देखना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड डी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, इससे हो सकता है, लेकिन आपको पैराग्राफ के बिना आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलो 29 नंबर, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट का उनके संबंधित कार्य के साथ मिलान करना है। चलो इटैलिक के लिए क्या हो जाता है? कंट्रोल प्लस आई लेना पड़ता है, तो यानी कि एक का जेड होना चाहिए, तो एक का जेड जिसमें नहीं हटा दीजिए, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, हटा दीजिए। फिर फॉन्ट साइज का आकार 1 पॉइंट घटाता है, और घटाना है तो घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है भाई? तो घटाने के लिए जब 1 पॉइंट घटाना होता है तो हमको जो इसका स्टार्टिंग होता है ब्रैकेट, 2 तरीके का होता है, एक स्टार्टिंग ब्रैकेट एक क्लोज ब्रैकेट, तो जो इसका ये हो जाएगा यानी कि सेकंड का दूसरा हो जाएगा, तो दूसरे का हमको क्या लेना पड़ेगा? x, इसमें है बाई, ये काट दीजिए, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन इन डॉक्यूमेंट वर्ड। अगर अंडू करना है तो आपको कंट्रोल प्लस जेड लेना पड़ेगा, और रीडू करना है तो कंट्रोल प्लस वाई। तो ऐसे करके लिख सकते हैं कि रीडू, डी-ओ होता है, ठीक। रीडू करना है तो आपको बाई, और अंडू करना है तो कंट्रोल प्लस जेड। चलो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द कंट्रोल प्लस जेड कमांड इन MS ऑफिस, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा MS ऑफिस में कंट्रोल प्लस जे कमांड दी जाती है? तो आपको बहुत अच्छे से अभी पीछे ही क्वेश्चन में बताया कि अंडू होता है। इन MS Excel 2016 व्हाट इज़ द शॉर्टकट की लॉन्च द ओपन डायलॉग बॉक्स। MS Excel में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? किसके बात कर रही है? ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर ओपन डायलॉग बॉक्स की बात आ जाएगी तो दोस्तों इसमें हमको क्या लेना पड़ जाएगा? कंट्रोल प्लस F12 होता है, F12 हो जाता है, आपको ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो 133 नंबर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड एज अ शॉर्टकट फॉर एडिंग अ हाइपर लिंक इन MS वर्ड एप्लीकेशन। MS वर्ड एप्लीकेशन में एक हाइपर लिंक जोड़ने के लिए निम्नलिखित में कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है? हाइपर लिंक के मैंने अभी जहाँ पे कंट्रोल प्लस के ऑल के लिए आया था, मैंने काट दिया था, वहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, जहाँ कहीं पे भी हाइपर लिंक शब्द आता है मैं हमेशा यूज करता हूँ कि कंट्रोल प्लस के ले लीजिए, आपका हाइपर लिंक एक्टिव हो जाएगा। अगर आप मेरे बीच की बातों को भी ध्यान में रखें तो मुझे नहीं लगता कि आपसे क्वेश्चंस गलत होंगे, ठीक है। मैं बीच में बहुत कुछ क्वेश्चंस आपको बताते रहता हूँ। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन एन MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट एन ईमेल एड्रेस अपीयरिंग इन द टेक्स्ट इज शोन एज अ हाइपरलिंक टू कन्वर्ट द ईमेल एड्रेस इनटू रेगुलर टेक्स्ट, राइट क्लिक ऑन द एड्रेस फॉलोड बाय। MS वर्ड 2019 दस्तावेज में टेक्स्ट में दिखने वाला ईमेल पता हाइपरलिंक के रूप में दिखाया जाता है। ईमेल एड्रेस को रेगुलर टेक्स्ट में बदलने के लिए इसके एड्रेस पर राइट क्लिक करें, फिर क्या करेंगे? इसे रेगुलर करेंगे, हाइपरलिंक संपादित करेंगे, अंडरलाइन हटाएंगे, हाइपरलिंक हटाएंगे। तो जब हमको हाइपरलिंक ही हटाना है तो रिमूव हाइपरलिंक हटा देंगे, आपको हाइपरलिंक से वो वहाँ से हट जाएगा। चलो भाई 135 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। 135 नंबर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला सबसे छोटा आकार का जो फॉन्ट होता है वो कितना होता है? तो 1 होता है, ठीक है। सबसे छोटे आकार का फॉन्ट कितना होता है? 1 होता है। और सबसे बड़ा कितना होता है? सबसे बड़ा भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। सबसे बड़ा कितना होता है? 1638 होता है, ठीक है। 1638 सबसे बड़ा फॉन्ट इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट हो जाएगा। चलो फिर देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट की आकार की सीमा क्या होती है? अभी मैंने क्या बताया था? सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा 1638। तो देख लीजिए आपका एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। 37 नंबर, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग मीनस इंक्लूड इंसर्ट रो कॉलम इन टेबल। किसके माध्यम से हम लोग इसको कर सकते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 में निम्नलिखित में से किस मेनू में इंसर्ट और रो या कॉलम टेबल को हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं? तो किसके माध्यम से सम्मिलित कर सकते हैं? वो होता है लेआउट के माध्यम से। 138 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित किए जा सकते हैं? कितने में? कि एक टेबल में, यानी कि एक टेबल की बात हो रही है, तो एक टेबल में कितने कॉलम हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं? तो वो होते हैं 63, ठीक है। एक कॉलम में हम लोग 63 मतलब जो है उसमें कर सकते हैं, अधिकतम 63 कर सकते हैं। तथा जो रो की संख्या होती है वो होती है 32,567 होती है, नहीं 32,767 होती है, 567 नहीं।
ठीक। अगर कॉलम की बात आएगी तो 63 हो जाएंगे, और अगर रो की टेबल बनाना है तो आपको 32,767 लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 39 नंबर देखिए, रो तथा 3 कॉलम वाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में सेल्स की डिफ़ॉल्ट संख्या कितनी होगी। तो अगर उनकी सेल्स की डिफ़ॉल्ट संख्या पूछेंगे तो आपको उसने क्या कहा कि 2 रो, तो देखो रो तो ये हो गई 1 और 2। ठीक है, कितनी रो हो गई, नहीं ये इस तरीके से बनेगा A B और C। ठीक, फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक, उसने क्या कहा कि 2 रो तथा 3 कॉलम वाली, तो रो 2 होनी चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में सेल्स की डिफ़ॉल्ट संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिए कितनी हो जाएगी। 1 2 3, ये वाला 1 2 3 4 5 6, कितनी हो जाएगी, 6 संख्या हो जाएगी, बात खत्म। जिन लोगों ने भी एमएस वर्ड को, एमएस ऑफिस को जितना कठिन बना रखा है ना, आपकी नज़र में बिल्कुल कठिन नहीं होता है, चीज़ें याद हो जाती हैं। बस आपको क्या था, मैंने इसीलिए याद कराने के लिए ही डेली लाइव क्लास स्टार्ट की थी, बट आप लोगों की अनुपस्थिति ने मेरा जो मतलब एक रिदम था, जो मेरा एक कह सकते हैं कि एक बहुत जोश था, जो मेरा ठंडा कर दिया। कि आप लोगों ने जो 2-2 लोग आए, सिर्फ 2-2 लोग बैठ रहे हो आके लाइव में, उनमें क्या ही कंपटीशन और क्या याद होगा आपको। जब कम से कम नहीं तो 20 से 25 लोग बैठते हैं, 50 लोग बैठते हैं, तो उनमें याद होता है लोगों को, उनमें कंपटीशन होता है, तो आप याद करते हो। जब 2 लोग बैठोगे तो एक जवाब देगा, एक नहीं देगा, क्या ही याद करोगे। जब मैंने यूपी पीसीएल की क्लास कराई तो वहाँ पे 30-30 40-40 लोग आते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि वो लोग जो है एक बार में बैठ के सभी लोग आंसर करते थे, एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। तो क्या होता था कि उनको आपस में चीज़ें याद हो जाती थी। जब हम लोग वहाँ पे क्लास कर रहे थे तो बच्चों को रो की संख्या, हर तरीके के रो की संख्या, हर तरीके की कॉलम्स की संख्या कि किस में कितने आती है, आपकी एमएस एक्सेल में कितनी आती है, आपकी लिब्रे ऑफिस में कितनी आती है, MS 65 में कितनी आती है, सब याद हो गई थी। बट आप लोग भाई नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए मैं वीडियो डालता हूँ तो उसमें भी मैं देखता हूँ मेरे दिन भर में 60-65 व्यूज़ होते हैं। खैर कोई नहीं, मैं सोचता हूँ कि चलो जो लोग 60-65 लोग देख रहे हैं उनको ही फ़ायदा हो जाए, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं डेली कंटिन्यू करता हूँ। मैंने सोचा था कि चलो लाइव क्लास करूँगा, आप 40-50 लोग जो नहीं आओगे, कम से कम कहता 10 से 15 लोग आओगे, उनमें ही कंपटीशन होगा, धीरे धीरे आप लोग बढ़ते जाओगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन वहाँ भी सिर्फ 2 से 3 लड़कियाँ ही आ रही थी, लड़के तो ऐसे भाग रहे जैसे लड़के बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं। ये बात तो मैं समझ गया, लड़के हर जगह के होते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं। उनको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है और मैं तो कवर कर लूँगा, मैं तो लास्ट के महीने में कवर कर लूँगा, लास्ट महीने में पढ़ूँगा, 6-7 घंटे पढ़ के कवर कर लूँगा। पर वो ये नहीं सोचते कि लड़कियाँ अभी से 2-3 घंटे अपने आप को दे रही हैं, तो वो जाते जाते तुम जो पढ़ोगे लास्ट के 6-7 घंटों में वो पहले ही कवर कर चुकी होगी, और लास्ट में उनको सिर्फ रिवीजन करना बचता है। और वो मूर्ख क्या करते हैं, वो 6-7 घंटे पढ़ के सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम निकालूंगा। नहीं निकलता है भाई, ऐसा एग्ज़ाम नहीं निकलता है, आपको टाइम देना पड़ता है पहले से। खैर, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं। मैंने अपना काम जो था मैंने स्टार्ट किया, मुझे जैसा रिस्पांस मिला मैंने अपना काम कर दिया, कोई फ़र्क नहीं। आगे देखते हैं फ्यूचर क्या होता है। ठीक है, चलो 140 नंबर देखो क्या हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर में टेबल के में डेटा जो दर्ज किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, तो उसमें सेल्स में डेटा दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सेल आंसर सही हो जाएगा। 140 नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्ट इन एम एस वर्ड 2019 थ्रू द इंसर्ट टेबल ऑपरेशन इन एम एस वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अगर हमको कॉलम डालने की बात आएगी तो मैंने अभी पीछे भी बताया है कि 63 होता है। ठीक, तब भी आप लोगों ने अगर वहाँ पे ध्यान नहीं दिया होगा तो भी कोई बात नहीं है, बहुत से बच्चे हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। और मैंने जो रो की संख्या बताई थी वो भी बताई थी 32,767, कितनी बताई थी, ये तो कॉलम होते हैं, ये कॉलम हो जाएंगे। और जो रो होती हैं वो कितनी होती हैं, तो कितनी होती हैं 32,767। ठीक, 32,767 ये रो होती हैं। चलो देखिए, कंप्यूटर बहुत आसान है, याद भी आपको सब हो जाता है। बट आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे रिस्पांस दिया और जिस तरीके से आपका तरीका था, मैंने ऐसा नहीं मैं EMRS की चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा, मैं भी देख रहा हूँ यूट्यूब पे कैसे क्या लोग पढ़ा रहे हैं। पर दोस्त इतना मैं बता दूँ कि अगर आप लोग वो सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक PPT बना के लेके आऊँ और यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा इस तरीके से कि देखो इसमें ये होता है वो होता है, देखो दोस्त मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही आपके पेपर में ये सब फिगर्स आएंगे। आपके पेपर में नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आप उनसे कर सकते हो। आपको लगे अगर कोई पूछे कि इंसर्ट मेनू कहाँ पर बनी होती है, तो भाई नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाए कि भाई आपको मैं एडिट का ऑप्शन कहाँ पे आता है, नहीं पूछा जाएगा। आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं।
इंटरनल चीज़ें पूछी जाती हैं, एक्सटर्नल चीज़ें पूछी जाती हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये पेपर है, आप प्रैक्टिकल नहीं दे रहे हो, आपका ये रिटन एग्जाम है, पेपर नहीं है जिसमें आपसे यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल नहीं है जो आपसे चीज़ें उस तरीके से पूछी जाएँ। यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं और आपको नहीं पता होगा तो आप बाद में रोएंगे, पछताएंगे। अभी आप लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे वो पीपीटी बना के दे रहे हैं। अगर जैसे यहाँ पे आ गया सैम्पल डॉक्यूमेंट 2 कॉलम प्रारूप का उपयोग करके डिजाइन किया गया, यह सुविधा एमएस वर्ड के निम्न में से किस मेनू टैब में मौजूद होती है। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन आपके सामने आ गए, लेआउट आ गया, व्यू आ गया, डिजाइन आ गया और रिव्यू आ गया। खैर इसका ऑप्शन तो जैसे मान लो लेआउट आ गया, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक पीपीटी लेके आ गए, इस तरीके से एक डिजाइन बनाई। देखो बच्चों, ये देखो यहाँ पे ऐसे कॉलम बटे हैं और ये होता है लेआउट। आपको इस तरीके से समझा रहे, कभी आपके काम नहीं आएगा। मैं आपको सीधे सी बात बता दूं, हम जब प्रैक्टिकल देने जाते हैं कहीं पे तो हमारे ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारी प्रैक्टिकल में बहुत काम आती हैं। इस तरीके के फिगर वाली चीज़ें हमारे प्रैक्टिकल में काम आती हैं, हमारे कभी भी थ्योरेटिकल पेपर में हमारे कभी भी ये काम नहीं आती हैं। हमको थ्योरेटिकल पेपर का एक ही निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अपनी आँखों के सामने से निकाल के लेके जाएंगे, हमेशा सक्सेस वो दिलाएगा। इसीलिए यूपीपीसीएल में मेरे पास 90% प्लस बच्चा जो है क्वालिफाई हुआ था कंप्यूटर में। उसका रीज़न ये था कि मैंने 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर डे कराई। उन्होंने पर डे उन लोगों ने 20-30 लोग जो थे पर डे आते थे। उसके बाद में ऑफलाइन में भी वो लोग देखते थे, वीडियोज़ के अच्छे व्यूज़ भी गए वहाँ से और बच्चे लगभग क्वालिफाई हुए। बट EMRS वालों को क्या है कि उनको लगता है कि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कोई नहीं भाई, आप पेपर दीजिए, पेपर में मैं तो कहूँगा कि आपका अच्छा हो जाए, बट अगर दोस्त ज़रा सा भी चूके तो आप फिर आपको पता चलेगा। खैर, एमएस वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे कथन असत्य की बात की जा रही है, तो यह टेबल में पहली और अंतिम सेल में मर्ज किया जा सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, यही गलत हो जाएगा। पहली और अंतिम टेबल में मर्ज कैसे कर लेंगे। 144 नंबर, यूजिंग द इंड की इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को अंत में ले जाता है। किसके प्रयोग से हम लोग जो है कर्सर को अंत में ले जा सकते हैं, तो लाइन के। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने आज तक कभी भी, मेरे पास ना ही कंप्यूटर साइंस थी, ना ही मेरे पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट रहा, बट मैं आज भी मैं कहता हूँ कि जहाँ भी कंप्यूटर आता है, मैं अगर एग्ज़ाम देता हूँ, ठीक है, मैं पूरे सब्जेक्ट की तो बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं सभी सब्जेक्ट क्वालिफाई कर दूंगा, क्योंकि मेरे अपने खुद के कुछ सब्जेक्ट हैं, कुछ चीज़ों पे पकड़ होती है, वही कर पाते हैं, सब में नहीं कोई कर पाता है। हाँ, लेकिन जैसे मेरा कंप्यूटर मुझे पसंद है, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाना पसंद है सारी चीज़ें, तो मैं जहाँ भी कंप्यूटर आता है, अगर मैं कंप्यूटर में एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो मुझे इतना पता है कि मैं 80 to 90% सही कर लेता हूँ। इलाहाबाद इसमें आपके यूपीपीसीएल में असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट आती है, उसमें 25 नंबर पे क्वालिफाई होता है, 50 नंबर का पेपर होता है, 25 नंबर पे क्वालिफाई है विद नेगेटिव मार्किंग। उसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके आते हैं ओ लेवल के। मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे उसमें करीब नंबर बने जाके थे 38-39 नंबर सही कट पिट के नंबर आए थे जी। यूपीपीसीएल असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर मेरे 42 क्वेश्चन सही हुए नेगेटिव मार्किंग करने के बाद में। तो दोस्त देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप जब करने पे आएंगे तो सब कुछ सही होगा। चलो, एमएस वर्ड 2010 में कर्सर को टेक्स्ट की किसी लाइन के अंत में ले जाने के लिए उसके कीबोर्ड की शॉर्टकट की का इस्तेमाल, तो कंट्रोल+इंड ले लीजिए, आप जो है बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे। कई बार हम लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट इंड भी लेना है तो आप इंड से भी पहुंच जाएंगे, तो अगर खाली इंड मिल जाए तो आप इंड जरूर दबाइएगा, इंड से आप बिल्कुल लास्ट में पहुँच जाएंगे। 46, इन एमएस वर्ड 2013 विच मेनू इंक्लूड्स टेबल रो हाइट टू चेंज द हाइट्स ऑफ द रो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में किस मेनू में पंक्ति की ऊंचाई को बदलने के लिए टेबल रो हाइट शामिल होता है। तो कौन शामिल होता है, तो उसमें लेआउट शामिल होता है। द ब्लिंकिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विद व्हेन यू ओपन एनी टेक्स्ट एडिटर इज कॉल्ड। जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है वो क्या कहलाता है, तो वो वही कर्सर कहलाता है। देखिए, जब हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें अगर 50 क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको इतने सरल मिलेंगे कि आपको लगेगा अरे यार ये तो कोई पेपर में पेपर है, हम तो इसको कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आप छूना भी नहीं पसंद करते हैं। चलो, 148 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड्स इन द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन द वर्ड प्रोसेसर। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर के में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है, तो क्या शामिल होता है, पंक्ति अंतराल। और दोस्तों एक चीज़ और कहूँगा कि मैंने एक और सीरीज चालू की है जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस लेके आता हूँ, उसके डायरेक्ट आंसर लेके आता हूँ, वो वन लाइनर कह लीजिए। वहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आपको लेके आता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उस वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए, आपके लिए हमेशा फ़ायदा रहेगा उस क्वेश्चन को देखने में। अगर आप चूकेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं उसमें लेके आ रहा हूँ।
चलो, इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट द ऑप्शन कंट्रोल्स स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स। एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में विकल्प शब्दों के बीच रिक्त को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो भाई उसमें जो जस्टिफिकेशन होता है, उनके बीच के जो स्पेस होता है उसको वही नियंत्रण करता है, कह सकते हैं उसको मैनेज करता है। चलो, 150 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किसे दिखाएं छिपाएं बटन कहा जाता है? किसे दिखाएं या छिपाएं बटन कहा जाता है? तो ये जो उल्टा पी आपको बना दिखाई दे रहा है, यही होता है हाइड एंड शो के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो जो हमारे 150 क्वेश्चन थे, ये हमारे 150 सॉरी जो 50 क्वेश्चन थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थर्ड पार्ट का, आज हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आप अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम लोग डेली की डेली आपके लिए EMRS का पूरा सिलेबस कंप्यूटर का मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें आप कंप्यूटर में आराम से 18-19 नंबर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।